नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार, स्कैम, घोटाले के बारे में। इस घोटाले का जो नाम है ना दोस्तों, मैंने दिया है शब्द घोटाला, वर्ड्स करप्शन, वर्ड्स स्कैम। इसको अगर ज्यादा डिटेल में बोले तो शब्दों का घोटाला, बोली का घोटाला, वाक्यों का घोटाला। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषाक शर्मा, ध्रुव राठी, राकेश टिकैत, ये सब लोग जो है ना देश में शब्दों का भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। बचपन में आपने सुना होगा कि लोगों को बस में करने के लिए काले जादू का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी ये सब लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का भ्रष्टाचार करते हैं। यानी इनके पास शब्दों का जखीरा है और शब्दों को इस तरह से उलट पुलट करके अपने बोली को बोलते हैं जिससे लोग इनके बस में हो जाते हैं। ये कहते हैं कि मेरा 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मेरा व्यूज 17 मिलियन जाता है, 30 मिलियन जाता है, 50 मिलियन जाता है। तो ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं शब्दों का भ्रष्टाचार किया है, शब्दों का स्कैम किया है। और आप दोस्तों अपने आप से पूछिए कि क्या आप भी शब्दों के भ्रष्टाचार के जाल में फंस चुके हैं? एक ऐसा स्कैम जो मीठा है, जो आपको पता भी नहीं चला और आप उस भ्रष्टाचार के चपेट में आ चुके हैं। कुछ उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। जैसे रवीश कुमार से पूछा जाता है कि आप मेरे सेमिनार में आइए सर, प्लीज मेरे साथ 2 बात कर लीजिए। तो रवीश कुमार कहते हैं कि भाई मुझे अपने सेमिनार में मत बुलाया करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत काम करता हूं, इतना काम करता हूं कि सेहत पे असर होने लगा है। इसका मतलब कि वो सोते भी नहीं होंगे ढंग से अपने काम को लेकर, खाते भी नहीं होंगे ढंग से अपने काम को लेकर। तो अपने बारे में वो ये बताते हैं। लेकिन जब वो मोदी जी पे आते हैं, अजीत अंजुम उनसे पूछते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मैं छुट्टी नहीं लेता, मैं 18 घंटे 24 घंटे काम करता हूं। तो इस पे वो बमक जाते हैं पूरा और कहते हैं कि उनको कौन मना किए हुए छुट्टी लेने के लिए? है हम मना किए हुए हैं, छुट्टी ले, माइंड फ्रेश होगा, अच्छा से नया आइडिया आएगा, नया बात सोचेंगे। तो मोदी जी के काम के बारे में वो बिमिक जाते हैं और अपने काम के बारे में ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि लगता है लोगों को ये कि यही क्रांतिकारी आदमी है। इसके जैसा कोई क्रांतिकारी आदमी नहीं हो सकता है, देश को बदलने वाले पत्तलकार। ये लोगों से कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट बिल ला रही है सरकार, यानी कि हर प्रखंड में सरकार को यूट्यूबर्स के लिए जेल बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं शब्दों का किस तरह से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरह से शब्द के द्वारा लोगों को डरा रहे हैं और खुद भी डर रहे हैं। एक हमारे राकेश टिकैत, वो कहते हैं कि भाई ट्रैक्टर तो बेकार में हम मोड़ दिए उनने लाल किला की तरफ, इसको तो संसद भवन की तरफ मोड़ देना चाहिए था। क्या हो रहा है? ये शब्दों का भ्रष्टाचार ही तो है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बांग्लादेश की जैसे भारत को भी बना देंगे? ये शब्दों का भ्रष्टाचार हो रहा है दोस्तों, शब्दों का भ्रष्टाचार। आप देख लीजिए ध्रुव राठी के बारे में, वो उसके पास इतना शब्द है, इतना शब्दों का जखीरा है कि वो इस तरह से शब्दों का स्कैम करता है, भ्रष्टाचार करता है, इधर उधर शब्दों को कर कर लोगों को बोलता है कि लोग उसके बातों पे यकीन करने लगते हैं। जबकि उसका भारत से दूर दूर तक नाता नहीं, जर्मनी में ऐसो आराम से रहता है, लेकिन सोचता भारत के बारे में है। मैंने तो ऐसा देशभक्त अभी तक नहीं देखा कि रहे बाहर और चिंता हो उसे अपने देश की। नहीं, चिंता नहीं है, उसके पास शब्द है और उन शब्दों के लिए उसको फंडिंग होती है, और फंडिंग होती है तो उसी शब्दों का वो पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला देता है, लोग उसके बस में हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कहने का मतलब कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप इस स्कैम के जाल में फंस चुके हैं? अगर आप रवीश, ध्रुव राठी और अजीत अंजुम, राकेश टिकैत वगैरह को फॉलो करते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों, आप उसको सुनते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप
शब्दों के भ्रष्टाचार के जाल में फंस चुके हैं और ये भ्रष्टाचार देश के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए शब्दों के भ्रष्टाचार में ना फंसे और इससे जितना जल्दी हो सके दोस्त निकल जाओ, निकल जाओ इस शब्दों के भ्रष्टाचार से, क्योंकि भ्रष्टाचार, करप्शन, स्कैम कभी किसी देश, किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हुआ है। तो इस स्कैम के बारे में सभी लोगों को बताएं, समझाएं कि शब्दों का, वाक्यों का, बोली का जो भ्रष्टाचार है, स्कैम है, करप्शन है, किस तरह से देश में पैर पसार कर देश को गर्त की ओर ले जा रहा है। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं, तो इसके लिए आपको आवाज उठाना ही होगा मिलके, और इन सभी लोगों के शब्दों के भ्रष्टाचार से आपको निकलना ही होगा। अपने आप से पूछिए, अगर आपको लगे कि हाँ मैं भी शब्द भ्रष्टाचार में फंस गया हूं, बोली भ्रष्टाचार में फंस गया हूं, घोटाले में फंस गया हूं, तो अपने आप को जितना जल्दी हो सके इस भ्रष्टाचार से मुक्त करें, अपने आप को बाहर निकाले। क्योंकि जब देश पे मुसीबत आएगी, जब देश में कुछ घटित होगा, भगवान न करे ऐसा हो कभी बांग्लादेश जैसी स्थिति, तो नुकसान इन लोगों को कभी नहीं होने वाला है, नुकसान डेली कमाने खाने वालों को होने वाला है। और इससे आप अछूते नहीं रहेंगे, आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप आम लोग हैं, हम लोग आम लोग हैं। इसलिए शब्दों के भ्रष्टाचार से हम लोगों को बचना ही होगा दोस्तों, बचना ही होगा। अभी यूट्यूब पे लमसम शब्दों का भ्रष्टाचार चल रहा है, डिजिटल टीवी पे शब्दों का भ्रष्टाचार चल रहा है। बात लोग शब्दों को इस तरह से इंटरप्रेट करके प्रेजेंट करते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यही सही है, नहीं यही सही है, और आप का माइंड जो है वो ब्रेन वॉश की तरह, वॉशिंग मशीन की तरह वॉश होता चला जाएगा और आप भी सोचने लगेंगे कि नहीं ये व्यक्ति सही कर रहा है, ये गलत है, और इसमें आप अपना ही नुकसान कर लोगे। तो इस स्कैम से, इस भ्रष्टाचार से बचने की कोशिश करें और अपने आप को जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकालें और निकले और लोगों को निकालने में मदद करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।